नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। जीएसटी परिषद ने जीएसटी संरचना को 4 स्तरीय संरचना से सरल बनाकर 5% और 18% की 2 स्तरीय संरचना में बदल दिया है, जिसका सब ओर से स्वागत हो रहा है। इन सुधारों से कई वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी की दरें तो कम हो गई हैं, साथ ही अन्य कई सुधारों से जीएसटी ढांचा सरल हुआ है। फरीदाबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट कंज गोयल ने कहा, इससे उद्योग को बहुत लाभ होगा और लोगों को पैसे की बचत भी होगी। मैं जीएसटी संशोधनों का स्वागत करता हूं। यह संशोधन आम आदमी की जिंदगी को लाभान्वित करने हेतु बड़े कारगर सिद्ध होंगे। इसमें सरकार ने कई चीजों का ध्यान रखा है, जैसे कि आम आदमी के हाथ में ज्यादा कैश उपलब्ध हो सके। रोजमर्रा की जो चीजें हैं, इनकी जीएसटी दरों को घटाया गया है। जो आम आदमी एक मोटरसाइकिल खरीदता है, गाड़ी खरीदता है 1200, उसी दरों को 28% से 18% किया गया है। एक्सपोर्टर्स भाइयों का भी बड़ा ध्यान रखा गया है और फंड के नियमों को सुगम करने की कोशिश करी गई है। सारे जो चेंजेस जीएसटी काउंसिल द्वारा किए गए हैं, ये आने वाले समय में देश हित में है। जीएसटी की नई दरें इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगी। खेलो इंडिया और फिट इंडिया अभियान के तहत सिरसा में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सांसद खेल महोत्सव के तहत खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 29 अगस्त से 20 सितंबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी इस अवसर का लाभ उठाकर प्रतियोगिताओं में भाग लें। श्री बराला ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सांसदों को एक निर्देश दिया है कि हम पूरे देश के अंदर हर लोकसभा क्षेत्र में एक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करें, जिसके माध्यम से हमारे ग्रामीण स्तर पे जो खेल की प्रतिभाएं हैं, उन हमारा जो गांव है, गांव से आगे बढ़ करके उसको कोई प्लेटफार्म जिले से फिर लोकसभा, फिर प्रदेश और देश, और वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। इस मकसद से ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने हम सब सांसदों को दिया है। श्री बराला ने इस दौरान उत्तर भारत में बरसात और बाढ़ से उत्पन्न त्रासदी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बरसात के प्रकोप से हुए नुकसान से निपटने के लिए राज्य सरकार, सामाजिक संगठन और किसान मिलकर प्रयासरत हैं। हरियाणा के आबकारी एवं कराधान विभाग ने कल चंडीगढ़ में राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी लखनऊ के साथ अपने अधिकारियों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विभाग के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समझौता ज्ञापन पर हरियाणा की ओर से आबकारी एवं कर आयुक्त विनय प्रताप सिंह ने और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी लखनऊ की ओर से अतिरिक्त प्रधान महानिदेशक नील जैन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आबकारी एवं कराधान विभाग की प्रशासनिक सचिव श्रीमती अशीमा बराड़ भी उपस्थित रहीं। प्रवक्ता ने बताया कि यह समझौता मुख्य रूप से उप आबकारी एवं कर आयुक्त और आबकारी एवं कर अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए है। फरीदाबाद की महापौर प्रवीण बत्रा जोशी ने कोची में आयोजित केरल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 में भाग लिया, जिसमें देश विदेश के 30 से अधिक मेयरों ने शहरी विकास से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इस मंच से उन्होंने हरियाणा सरकार की विकासोन्मुख नीतियों और नगर निगम फरीदाबाद की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार हर वर्ग तक विकास पहुंचाने के लिए समर्पित है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए फरीदाबाद नगर निगम कई योजनाओं और जन सहभागिता आधारित कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर नल से जल अभियान को सफल बनाने के लिए निगम ने विशेष प्रयास किए हैं। साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को कम करने के लिए आधारभूत ढांचे में तेजी से सुधार किया गया है। प्रवीण बत्रा जोशी ने बताया कि निगम केवल शहरी विस्तार पर ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन पर भी गंभीरता से कार्य कर रहा है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के पानी से भूजल रिचार्ज, तालाबों का निर्माण और यमुना में ट्रीटेड वाटर छोड़े जाने जैसे कदम जल संकट दूर करने और पर्यावरण संतुलन में अहम योगदान दे रहे हैं। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी गीता यादव, रितु यादव और प्रिया यादव को उनके नाम एशिया और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होने पर बधाई दी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।